राधे राधे दोस्तों। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत महत्व कहा गया है। इस महीने कई धार्मिक व्रत और त्यौहार आते हैं, तो यहाँ पर हम फाल्गुन मास के महत्व और कथा के बारे में जानते हैं। हमारे हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है, क्योंकि हमारा हिंदू पंचांग चैत्र माह से शुरू होता है और इस महीने में धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है और ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि आती है और होली आती है, और ये दो सबसे बड़े त्यौहार हिंदुओं के माने जाते हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्रदेव है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करके रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा के जन्म का माह माना जाता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व माना गया है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी जो बाल कृष्ण स्वरूप होते हैं वो, और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा रूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए, और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए फाल्गुन के महीने में श्री कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। साथ में ही श्री गणेश जी के पूजन का भी बहुत महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करना चाहिए और मौसमी फल ज़्यादा खाने चाहिए। ऐसा करने से सेहत ठीक रहती है। फाल्गुन मास की कथा इस प्रकार से आती है। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग के समय की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर तो वह दायित्व अपने बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया, और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर कृपा करी। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश जी का व्रत करता है और भगवान गणेश उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय जय श्री राधे।